एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, रोहिणी और महिमा। रोहिणी बड़ी बहन थी। उसकी शादी एक गरीब किसान सुरेश से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। रोहिणी भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी और दिन रात कड़ी मेहनत करती थी ताकि घर में चूल्हा जल सके। वहीं छोटी बहन महिमा बेहद सुंदर और चतुर थी। उसकी शादी एक अमीर व्यापारी महेश से हुई थी। तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो, कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते, और ये कपड़े लगता है बरसों से बदले ही नहीं। महिमा, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहते हैं। हाँ हाँ, खुश तो दिख रही हो, लेकिन क्या करूं? मुझे तो आदत नहीं कि मैं तुम जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और महेश जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते भी नहीं। रोहिणी चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। समय बीतता गया और एक दिन अचानक रोहिणी के पति सुरेश की तबीयत बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब रोहिणी के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। रात का समय था। रोहिणी अपने पति के पास बैठी थी। रोहिणी, अब तो लगता है मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा। हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा। बच्चे भी भूखे मर रहे हैं रोहिणी। नहीं सुरेश, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे जितना कठिन हो। तुम देखो, मैं अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने जाऊंगी। अगले दिन रोहिणी महिमा के घर जाती है। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? वह चुपचाप वहां से लौट जाती है। रोहिणी ने सोचा, महिमा ने तो पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूँ। वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। रोहिणी अपने बड़े भाई के घर पैसे मांगने के लिए निकल पड़ती है। नहीं, तुम्हारे भैया घर पर नहीं है। वह किसी काम के सिलसिले से शहर गए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। भाभी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। सुरेश बहुत बीमार है। देखो रोहिणी, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं, और वैसे भी हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं पैसे लौटा दूंगी। मैंने कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब और कुछ सुनना है क्या? वह चुपचाप वहां से चली जाती है। तभी एक बूढ़े साधु बाबा हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। महिमा की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं, फिर निराश होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वह धीरे धीरे चलते हुए रोहिणी की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। वह धीरे से अंदर से एक अनाज की बोरी बाहर लाती है और उसे बाबा के सामने रख देती है। बेटी, तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार हैं। मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप बस उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए बाबा। भगवान के नाम पर कोई चमत्कार हो जाए तो अच्छा होगा। साधु बाबा ने चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकाला। बेटी, यह घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। पर बाबा, मैं इस घड़े को क्या करूंगी? पहले से ही मेरे घर में घड़े रखे हुए हैं। बेटी, यह ऐसे वैसे घड़े नहीं हैं। तुम्हारे घर में घुसते ही ये तुम्हारे हर दुख को दूर कर देंगे, और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। साधु बाबा ने अपना आशीर्वाद देकर अपना मार्ग लिया। उसने कमरे में कदम रखा। सुरेश की तबीयत बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। रोहिणी, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी तबीयत अचानक से ठीक कैसे हो गई? हाँ सुरेश, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अभी एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने कहा था कि यह घड़ा तुम्हारे घर में घुसते के साथ तुम्हारे कष्ट दूर कर देगा, और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। रोहिणी ने धीरे धीरे घड़े को हाथ में लिया और घड़ा थोड़ा और हिला। उसमें से सोने के सिक्के झरने की तरह गिरने लगे। यह तो किसी वरदान से कम नहीं। ए जी, वह बाबा भगवान के रूप में आए थे, और देखिए, हमारे कर्मों का फल देकर चले गए हैं। रोहिणी की आंखों में एक चमक थी और उसका चेहरा गंभीर था। ये धन हमें लापरवाही से नहीं खर्च करना चाहिए। हमें इसे सही दिशा में लगाना होगा।
ताकि यह हमेशा हमारे पास बना रहे। अपनी मेहनत और समझदारी से जो छोटी सी दुकान शुरू की थी, वह अब धीरे धीरे अपने पांवों पर खड़ी हो रही थी। पहले दिन ही उसकी पानी पूरी की बिक्री इतनी बढ़ गई थी कि वह खुद भी चकित रह गई। गांव के लोग अब उसकी दुकान पर आने लगे थे। वे उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे थे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन महिमा तक पहुंची, कल तो यह मुझसे पैसे की भीख मांगने आई थी और आज यह कैसे अचानक इतना पैसा कमा रही है, यह तो असंभव है। किससे भीख मांगने वाली रोहिणी आज व्यापार कर रही है और उसका पति भी अचानक ठीक हो गया। महिमा परेशान होकर चुपके से रोहिणी के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बात सुनने लगती है। से जी, आज हमारा पहला दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई। यह सब उस साधु बाबा का एहसान है, मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आज इस घड़े की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। मुझे लगता था कि अब ठीक होने का कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा, लेकिन उस बाबा के आशीर्वाद से मेरी हालत बिल्कुल बदल गई। मैं पहले की तरह ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये लोग उस साधु बाबा के आशीर्वाद से यह जादुई घड़ा पाकर इतने खुश हैं। यह घड़ा उनके लिए कितना खास बन गया है। मैं तो बस इस घड़े को चुराकर उनकी मेहनत और किस्मत का फल खुद अपने पास लाऊंगी। महिमा की योजना अचानक उलट गई थी। जैसे ही उसने घड़े को हाथ में लिया, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। घड़ा, जो पहले शांत था, घड़े से अचानक एक गंभीर और गहरी आवाज आई। महिमा का हाथ कांपने लगा और घड़ा छोड़ते ही वह तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। उसने अपने खास नौकर मग्नलाल को बुलाया। अरे मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उनकी पानी पूरी गंदे पानी से बनती है तो उनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। मालकिन, तू सच कह रहा है। अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी। अब अगर हम ये कर दें तो देखना, रोहिणी को तो कभी इस दुकान से मुनाफा नहीं होगा। सुबह का समय था। रोहिणी ने अपनी दुकान खोली। ग्राहक धीरे धीरे आते गए। तभी अचानक महिमा के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुंचे और पानी पूरी खाना शुरू कर दिया। अरे ये क्या, इसमें तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ हाँ, लगता है इसमें कोई खराबी है। दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक अचानक चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में हैरानी और उलझन थी। अरे भाई, मैंने सुना था कि रोहिणी के यहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन यह तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाइयों। मेरी पानी पूरी में कोई खराबी नहीं है। अगर किसी को यकीन नहीं हो तो मैं अभी और खिलाती हूँ। भाइयों, ध्यान रखना, रोहिणी की पानी पूरी में गड़बड़ है, इसे कोई मत खाना। लेकिन तभी महिमा के भेजे हुए लोग, जो पहले से ही अफवाह फैलाने के इरादे से वहां आए थे, वहां से चले गए। गांव के बाकी लोग भी अफवाहों से थोड़े डर गए। धीरे धीरे रोहिणी की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक रोहिणी के पास बहुत कम ग्राहक आए थे। उसका मन भारी हो गया और उसने यह समझ लिया कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा था। लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। गांव के गली मोहल्लों में चलते हुए वह एक एक घर के दरवाजे पर पहुंचती। बिना पैसे दिए मेरी पानी पूरी को खाकर देखो। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कहो। अब लोगों को समझ आने लगा कि कुछ साजिश हो रही है। धीरे धीरे अफवाहें कम होने लगीं। अब गांव के लोग फिर से रोहिणी की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया था। एक एक करके ग्राहक फिर से उसकी पानी पूरी का स्वाद लेने आए। लेकिन जब महिमा को यह सब पता चला तो वह और भी गुस्से से भर गई। इस औरत ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि ये दोबारा उठ ही न सके। अपने नौकर मगनलाल को बुलाया। मालकिन, यह तो बहुत खतरनाक होगा। मालकिन, बस वही तो चाहिए। इस बार रोहिणी का नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा। मालकिन, पिछली बार भी हम मान पकड़े जाने से बचे थे, इस बार हम पकड़े गए तो? इस बार हमें कोई नहीं पकड़ेगा। सुनो तुम दोनों, आज रात रोहिणी की दुकान में आग लगा दोगे। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा खत्म हो जाएगा। मालकिन, अगर हमें कोई देख ले तो क्या करेंगे हम फिर? आप ही कुछ रास्ता निकालिए मालकिन। अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी ना हो और आग लगाने के बाद तुरंत भागना। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था।
तभी मगलानल चुपके से रोहिणी की दुकान के पास पहुंचे। उसने बड़ी सतर्कता से माचिस की तीली जलाई और जैसे ही आग की पहली लपटें उठीं, एक सिहरन सी दौड़ गई। फिर देखते ही देखते दुकान धू धू कर जलने लगी। उस आग की रोशनी में गांव का एक एक कोना रोशन हो गया। अचानक कुछ गांव वाले जाग गए। अरे रोहिणी की दुकान जल रही है, जल्दी आओ सब लोग, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग इतनी भयंकर हो चुकी थी कि पूरा सामान जलकर राख हो चुका था और दुकान के चारों ओर सिर्फ धुएं और राख का मंजर था। मगलानल ने अंधेरे का पूरा फायदा उठाया, जैसे समय उनके हाथ में था, और वे बिना किसी निशान के चुपके से वहां से भाग निकले। हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई सब जलकर खत्म हो गया। उधर गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। ये बहुत बड़ा अपराध है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह किसकी करतूत है। रोहिणी ने रोना बंद किया। वह अपने दिमाग से सोचना शुरू करती है। उस पल उसे यकीन हो गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह किसी ने जानबूझकर किया था। उसे झाड़ियों के पास एक गमछा और तेल का डब्बा पड़ा हुआ नजर आया। उसने इन्हें लेकर मुखिया जी के पास जाने का फैसला किया। मुखिया ने सभी को गांव के चौपाल पर बुलाया और कहा, क्या कोई पहचान सकता है कि यह तौलिया किसका है? गांव वाले तौलिए को ध्यान से देखने लगे। अरे ऐसा ही तौलिया मैंने महिमा के घर देखा था, कोई आ जाओ। महिमा अब तक शांत खड़ी थी, अचानक घबराने लगी। नहीं, ये मेरा तौलिया नहीं है। मुखिया ने अब मिट्टी का तेल का डब्बा उठाया। महिमा, मिट्टी का तेल का डब्बा तो तुम्हारी दुकान का है, यह यहाँ कैसे आया? मैं क्या जानूं, कोई भी मेरे स्टोर से सामान खरीद सकता है। महिमा का पति, उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था। वह अपने हालात पर सोचते सोचते चला जा रहा था, बिल्कुल भी अनजान था कि महिमा क्या कर रही थी। तभी जब वह चौपाल के पास से गुजर रहा था, उसकी नज़र उस भीड़ पर पड़ी जो वहां जमा हुई थी। उसकी नज़र उस गमछे पर पड़ी जो उसकी तरफ लहराता हुआ था। वह वही गमछा था जो कुछ समय पहले मुखिया जी के पास सबूत के रूप में मिला था। अब बोलो महिमा, अभी भी तुम कुछ बोल सकती हो? तुम्हारा सबूत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी संपत्ति से रोहिणी की दुकान फिर से बनाई जाएगी, ठीक है? महिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रोहिणी की दरियादिली देखकर महिमा का दिल गहरे तक छू गया। वह सोच रही थी कि इसने तो उसे न केवल माफ किया, बल्कि उसे अपना हक भी दिया। उसे अपने कारोबार में काम करने का मौका देती है। अगर तुम मेहनत से काम करोगी और ईमानदारी से चलोगी तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर फिर से कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जीवन में हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और सच्ची मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। कहानी है रामू की, जो एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही वो फैक्ट्री बंद पड़ गई और रामू बेरोजगार हो गया। रामू की पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और अब उसकी जिंदगी अपनी 10 साल की बेटी महिमा के साथ ही सिमट कर रह गई थी। महिमा को वो बेहद प्यार करता था, लेकिन कभी भी वो अपनी परेशानियों को उस पर जाहिर नहीं करता था। घर का गुजारा मुश्किल से चलता था और अब उसकी नौकरी भी चली गई थी तो घर चलाना और भी मुश्किल हो गया। हर दिन रामू घर से सुबह जल्दी निकलता, नौकरी की तलाश में। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद आज उसे काम मिल जाए, लेकिन जब हर दिन की तरह शाम होती तो उसका दिल भारी हो जाता, क्योंकि वो खाली हाथ लौट आता था। उसकी सारी थकान उसके चेहरे पर साफ झलकती थी, लेकिन उसने कभी महिमा को ये नहीं बताया कि वो कितनी मुश्किलों से जूझ रहा था। महिमा, महिमा, ओ महिमा बेटी। अरे बाबा, आप आ गए फैक्ट्री से? हाँ बेटा, बस थोड़ा थक गया हूँ, पर आज भी मैं तेरे लिए रंग और पिचकारी लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं बाबा, कल ले आना। कल मेरे लिए रंग और पिचकारी लाओगे तो हम खूब खेलेंगे। फैक्ट्री के सेठ ने बोला है होली पर सबको दिवाली की तरह बोनस मिलेगा। हाँ बेटा, जब बोनस मिलेगा उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए रंग, पिचकारी और ढेर सारी मिठाइयाँ लाऊंगा। तुम्हारी खुशियों के लिए
मैं किसी भी मुश्किल का सामना करूंगा बेटा। महिमा को ये अच्छी तरह से पता था कि फैक्ट्री बंद होने के बाद से उसके बाबा के पास अब कोई स्थिर काम नहीं है। पहले जहां वह मेहनत करके फैक्ट्री में काम करते थे, अब वह किसी की दुकान में झाड़ू लगा लेते थे या पीठ पर बोझा उठाकर 2 पैसे कमा लाते थे। जैसे तैसे घर चला लेते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता जब कोई काम नहीं मिलता और बाबा खाली हाथ ही घर लौट आते थे। महिमा का दिल हमेशा अपने पापा की मुश्किलों को महसूस करता था, लेकिन वो कभी उन्हें सीधे तौर पर नहीं कह पाई। उसकी आंखों में हमेशा एक चिंता छिपी रहती थी, लेकिन उसने कभी भी रामू से शिकायत नहीं की। एक दिन रामू काम की तलाश में बाजार की ओर जा रहा था। मन में कई विचार आ रहे थे। होली कल थी और वह अभी तक अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी नहीं ला पाया था। रामू इन सब विचारों में खोया हुआ बाजार की सड़क पर चल रहा था, जब अचानक उसकी नज़र एक रंग और पिचकारी की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर रंग बिरंगे गुलाल के पैकेट, नन्ही पिचकारियाँ और होली की मिठाइयों से सजी टोकरी नजर आई। ये सब देखकर रामू के मन में हलचल मच गई। वह दुकान की ओर बढ़ते हुए सोच रहा था, इस दुकान में मुझे जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा, तो मालिक के पैसों के बदले में अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी मांग लूंगा। मालिक, कोई काम मिलेगा? कोई काम नहीं है। मैं कोई भी काम कर लूंगा मालिक। झाड़ू लगा दूं या झाड़ू पोछा कर दूं, दुकान में कुछ भी। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? कोई काम नहीं है। मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है। कल होली है और मुझे अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेनी है। आप मुझे मेरे काम के पैसे के बदले रंग और पिचकारी दे देना। मालिक, बस इसे एक बार मुझे मौका दे दो और आप जो भी कहेंगे मैं काम करूँगा। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी बेटी के लिए रंग और पिचकारी देना चाहता हूँ। शक्ल से तो तुम चोर लगते हो। काम के बहाने कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बार काम देकर तो देखो, फिर मालूम होगा कि आप सच में क्या चाहते हो। क्या इतनी छोटी सी मदद भी नहीं मिल सकती? मालिक, मैं आपसे सिर्फ एक मौका चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ तो कर सकूँ। मुझे विश्वास दिलाइए कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे, कोई है, इसे भगा जाओ यहाँ से। भीख में मेरा और ग्राहकों का टाइम खराब कर रहा है। चल चल। दुकान का मालिक अब और भी गुस्से में था। एक पल में उसने रामू को जोर से धक्का दिया और वह गिरते हुए जमीन पर जा पड़ा। मालिक की आंखों में नफरत और अपमान की भावना थी। रामू की आंखों में दर्द और आंसू थे, लेकिन वह उन्हें किसी से नहीं दिखाना चाहता था। दुकान से बाहर आते हुए उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। वह हर जगह जाता और हर बार उसकी उम्मीद टूटती जाती। उसकी पीठ में थकावट महसूस हो रही थी और उसके मन में निराशा की गहरी लहरें उठ रही थीं। एक एक कदम जैसे उसे भारी लगता था। जेब में पैसे नहीं है, घर में राशन खत्म होने को आया, अब कैसे घर चलेगा? मैं तो भूखा भी रह लूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी को भूखा नहीं देख सकता। रामू उदास मन से घर पहुंचा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसे और गहरे निराशा की ओर खींच रहा हो। क्या बात है बाबा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जाकर सो जाता हूँ। महिमा को पता था कि उसके बाबा को कुछ नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वह समझ गई थी कि जब भी उनके पास कोई काम नहीं मिलता, वह खुद भूखा सो जाते हैं ताकि घर में राशन एक दिन और चल सके। महिमा ने कई बार देखा था कि वह अपने हिस्से के खाने को छोड़ देते, खुद भूखा रह जाते, लेकिन कभी उसे भूखा नहीं रहने देते। उसकी आंखों में कई बार वह उदासी छिपी हुई थी, जिसे वह हमेशा छुपा लेते थे, लेकिन महिमा सब समझती थी। अगले दिन होली थी, लेकिन रामू की आंखों में कोई उत्साह नहीं था। वह चुपचाप सुबह सुबह अंधेरे में घर से निकल पड़ा, काम की तलाश में। महिमा अपने बाबा को जाते हुए देख रही थी। महिमा मंदिर के भीतर भगवान से यही दुआ करती रही, माँ, मेरी तो अपनी माँ भी नहीं है, पर तू तो पूरे जगत की माँ है, तो मेरी भी माँ हुई ना। कृपया मेरे बाबा को दुख मत देना, वह बहुत दुखी हैं। माँ, मैं तुझसे कोई धन दौलत नहीं मांगती, पर मेरे बाबा को कोई काम दिला दे।
ताकि वह 2 वक्त की रोटी खा सकें। कल रात भी मेरे बाबा बिना खाए सो गए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो माँ, तू तो पहले ही इस दुनिया से चली गई है, पर मेरे बाबा, मैं उन्हें और दुखी नहीं देख सकती। माँ, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस मेरे बाबा को कोई काम दिला दे ताकि वह कम से कम भूखा न सोए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बाबा को कोई काम दिला दे जिससे वह आराम से खा सके। रामू अपने विचारों में खोया हुआ मंदी और निराशा के बीच उसी रास्ते पर चल रहा था जहां वह कल उस दुकान के मालिक से तिरस्कृत हुआ था। रामू जैसे ही उस दुकान के पास से गुजरता है, उसकी नज़र फिर से दुकान में रखे रंग और पिचकारी पर पड़ती है। तभी अचानक दुकान के मालिक को जल्दी जल्दी बाहर जाते हुए देखता है। वह हाथ में एक बैग पकड़े हुए था, जो हड़बड़ी की वजह से वहीं दुकान के सामने गिर जाता है। रामू उस बैग को उठाकर दुकान के मालिक को देने जाता है, पर उतने में दुकान का मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका होता है। रामू ने बैग को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इन सारे पैसों से तो मेरी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। सोचो, इन पैसों से मैं कितनी सारी रंग बिरंगी पिचकारियां और रंग ले सकता हूँ होली के लिए। बस अब तो पूरा मोहल्ला रंगों में रंग डालूंगा। पर उसके मन में कई सवाल भी चल रहे थे। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे अपने पास रखे होंगे। ये सोचकर रामू उस दिशा में बैग लेकर भागा जिस दिशा में मालिक की गाड़ी गई थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर था। फिर उसने आसपास की दुकानों से दुकान के मालिक के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हर दुकान में उसने पूछा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। कुछ दूर जाने पर उसे दुकान के मालिक की गाड़ी दिखाई दी। जैसे अचानक उसकी सांस में राहत की एक ठंडी लहर दौड़ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और अब एक उम्मीद की किरण दिखी थी। अरे, ये तो दुकान के मालिक की गाड़ी है। चलो, मेरी मुसीबत तो दूर हुई। ये बैग उन्हें वापस करके बोझ हल्का करूं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र दुकान के मालिक पर पड़ती है। वे अस्पताल के सामने खड़े थे और उनके साथ एक औरत खड़ी थी जो शायद उनकी पत्नी थी। दोनों की आंखों में गहरी चिंता और दुख था और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रामू भागते हुए उन दोनों के पास पहुंचा। मालिक, आप इस बैग के लिए ही रो रहे हो ना? देखिए मालिक, आप मुझे चोर नहीं समझिएगा। मैंने ये बैग चोरी नहीं किया। आप अपनी दुकान से बहुत जल्दी में बाहर निकले थे तो ये बैग वहीं नीचे गिर गया। रामू की बातें सुनकर और उसके हाथ में बैग देखकर दुकान का मालिक चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं और चेहरे पर घबराहट और अविश्वास के मिले जुले भाव थे। हम इन पैसों के लिए नहीं रो रहे। हमारा एक ही बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसे बहुत चोट आई है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि उसका खून बहुत बह गया है। खून की जरूरत है उसे, लेकिन हम दोनों में से उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। एक आदमी बड़ी मुश्किल से खून देने को राजी हुआ, पर बदले में उसने बहुत सारे रुपए मांगे। ये रुपए उसी को देने के लिए थे, पर अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि रुपयों से भरा बैग जो मेरे हाथों में नहीं था। फिर बिना पैसों के वो आदमी खून देने को तैयार नहीं हुआ और यहाँ से चला गया। उन दोनों की बातें सुनकर रामू की आंखें भर आईं। उसका दिल जैसे चीत्कार उठा और उसकी आंखों में अनकहे दुख और सहानुभूति के आंसू भर गए। मालिक, मैं दूंगा आपके बेटे को खून। आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए। उसने फिर से कहा, क्या पता आपके बेटे का ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से मिल जाए। रामू का ब्लड ग्रुप मालिक के ब्लड ग्रुप से मिल गया। जब मालिक ने सुनी यह बात तो उसकी आंखों में एक झलक सी उम्मीद की चमक आई। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना खून दिया। मालिक के बेटे को खून देने के बाद कुछ समय बाद उसकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस बैग में जो भी रुपए हैं वो सब तुम्हारी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? जान बचाने वाला तो ऊपर वाला है, मैं नहीं। अगर मैं आपसे ये पैसे ले लूंगा तो ऊपर वाले को क्या मुझसे दिखाऊंगा? मुझे माफ कर दो अपनी गलती के लिए।
उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं बुला लिया। मैंने ही तुम्हें अपनी दुकान से रोर बोलकर निकाल दिया था, वो भी थप्पड़ देकर। मालिक, आप मुझे शर्मिंदा न करें। जो कुछ भी हुआ वो पीछे की बात है। रामू ने धीरे धीरे बैग मालिक को लौटाया। फिर रामू बिना एक शब्द बोले सिर झुकाकर वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर रामू देखता है कि सभी बच्चे बड़े खुश होकर होली खेल रहे हैं, रंगों में लिपटे हुए नाच रहे हैं और हर चेहरे पर एक मुस्कान है। वह घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने महिमा को आवाज़ दी। महिमा बाहर आती है और जैसे ही रामू ने उसे देखा, महिमा के हाथों में रंगी हुई पिचकारी थी और उसके चेहरे पर होली के रंगों की खुशी और उत्साह साफ दिखाई दे रहे थे। महिमा, मेरी बच्ची, ये रंग पिचकारी कहाँ से आई? कौन आया? क्या हुआ? तुम इतनी खुश क्यों हो? चेहरे पे रंग क्यों है? बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल में जैसे मिठास घुल रही हो। हर पल बस हंसी से भर गया है। कुछ खास है आज। इसके तुम हकदार हो। ले लो ये। और मैं अपने दुकान में तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ रामू। तुमने जो किया वो किसी ने नहीं किया, तुमसे अच्छा कोई नहीं। दिल से शुक्रिया, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। इस स्थिति का संदेश है आभार और दूसरों के प्रयासों की सराहना रिश्तों को मजबूत करती है और नए अवसरों का निर्माण करती है। किसी के कठिन काम की सराहना करना न केवल उन्हें प्रेरित करता है, बल्कि निष्ठा और सम्मान की भावना भी पैदा करता है।